नमस्कार साथियों, मैं हूं रामबाबू पटेल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रामबाबू पटेल तेलसिर। साथियों, बहुत ही जल्द सावन का महीना शुरू होने वाला है और आप द्वादश ज्योतिर्लिंग में से किसी न किसी ज्योतिर्लिंग की यात्रा का प्लान बना रहे होंगे। मैं आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का मार्गदर्शन कर रहा हूं। उसी मार्गदर्शन के क्रम में आज हम चल रहे हैं एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जिसको मनोकामना पूर्ण ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यहां सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई कोई इसे बोल बम भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है और बाबा बैजनाथ के नाम से तो पूरी दुनिया इन्हें जानती है। साथियों, आज मैं आपको इस यात्रा का बहुत ही सरल तरीके से प्लान बताऊंगा जिससे आप आसानी से अकेले ही इस पूरी यात्रा को कर सकते हैं। रहना, खाना, रुकना, कैसे आपको यात्रा प्लान करना है, ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो से पूरी तरह बने रहें। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोल बम बैजनाथ धाम की यात्रा वैसे तो सावन के महीने में की जाती है। सुल्तानगंज से गंगा जल कावड़ में भर के कावड़िए निकल पड़ते हैं 100 किलोमीटर पैदल यात्रा पर। पैरों के छालों को नजरअंदाज करते हुए कावड़िए बाबा बैजनाथ धाम का जल अभिषेक करते हैं। सावन के महीने में बाबा बैजनाथ धाम के दर्शनों के लिए लाखों दर्शनार्थी पहुंचते हैं, इसलिए सावन के महीने में यहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बाबा बैजनाथ धाम झारखंड राज्य में स्थित है। बाबा बैजनाथ धाम का नजदीकी रेलवे स्टेशन है जसडीह रेलवे स्टेशन। जसडीह रेलवे स्टेशन से देश के समस्त रेलवे स्टेशन अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। अगर आप अपनी यात्रा का प्लान इटारसी रेलवे स्टेशन से बना रहे हैं तो इटारसी रेलवे स्टेशन से हफ्ते में 2 ट्रेन जसडीह के लिए जाती हैं, गुरुवार और शुक्रवार। मध्य भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे के स्लीपर बर्थ का किराया 600 रुपया प्रति व्यक्ति है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि हमारी सारी यात्राएं मैं और मेरी श्रीमती जी ही करते हैं, तो उस प्रकार से 2 व्यक्तियों का किराया जसडीह रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए आपका 1200 रुपया लगेगा और लौटने में भी आपके 1200 रुपये लगेंगे, यानी 1200 और 1200 2400 रुपये आपके 2 व्यक्तियों पर खर्च होंगे। एक व्यक्ति का किराया 1200 रुपया आने और जाने का। जसडीह रेलवे स्टेशन से देवघर की दूरी है 8 किलोमीटर। देवघर में ही बाबा बैजनाथ विराजमान है, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए आप जैसे ही जसडीह रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो आप स्टेशन से बाहर आइए। आप ऑटो वालों की बात बिल्कुल ना सुनिए, क्योंकि आपको शेयरिंग ऑटो में जाना है। यह ऑटो वाले आपको 100 से 150 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं जिसमें आपको जसडीह से देवघर तक पहुंचने के लिए 15 रुपया प्रति व्यक्ति किराया देना होता है। 2 व्यक्तियों का किराया 30 रुपया। ऑटो वाला आपको देवघर के टावर चौक पर छोड़ता है। टावर चौक से बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की दूरी 500 मीटर है, लेकिन आप ऑटो वाले से पहले ही कह दें कि आप हमको टावर चौक पर ना छोड़ के शिव गंगा के पास छोड़ दें, क्योंकि शिव गंगा में आप स्नान करेंगे। शिव गंगा बहुत ही अच्छा तालाब है जहां पर आपको दिव्य अनुभूति होगी और शिव गंगा में स्नान करने के बाद ही यहां का जल ले जाते हैं कावड़िए और बाबा बैजनाथ धाम पर उस जल से उनका अभिषेक करते हैं। तो आप शिव गंगा पहुंच जाइए, शिव गंगा में स्नान करिए और वहां से स्नान करने के बाद आप पैदल पैदल ही वहां से, जहां से लोग पैदल, क्योंकि वहां पर 2 प्रकार के प्रवेश हैं। एक वीआईपी प्रवेश है जिसमें आपको शुल्क के रूप में 100 से 200 रुपए देने होंगे और अलग अलग प्रकार के शुल्क हैं। लेकिन अगर आप बिगर कोई शुल्क दिए ही दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऊपर चढ़ के एक जालीदार नुमा एक रास्ता है, आप जैसे ही शिवगंगा से पूछते चले जाएं कि यहां से फ्री दर्शन के लिए जाते हैं, वो वाला रास्ता हमें बता दीजिए और वहीं पर भी किसी मावा वाली या मिठाई वाली दुकान पे जहां से आप प्रसाद लेंगे वहां पर अपने बैग जमा कर दें और वहीं से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दें। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, बाबा बैजनाथ धाम में बहुत अपार भीड़ होती है। जब सावन का महीना नहीं होता है तब आपको 2 घंटे का समय लग जाता है दर्शन में। सावन के महीने में तो मैं बता नहीं सकता कि आपको कितने घंटे लगेंगे। दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए, हो सकता है बाबा के दर्शन आपको जल्द हो जाएं।
आप जैसे ही दर्शन के लिए अंदर पहुंचते हैं तो आपको बाबा बैजनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग दिखाई देता है। बाबा बैजनाथ धाम और माता पार्वती दोनों के ही मंदिर आपको गठबंधन किए हुए दिखाई देते हैं। ऊपर दोनों का एक गठबंधन किया होता है। बहुत ही अच्छा ज्योतिर्लिंग। यहां पर जैसे मैंने पहले कह दिया, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे भजन चलते रहते हैं। आप उन भजनों का आनंद लीजिए। और यहां के अंदर प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों के दर्शन कीजिए। बाबा के ज्योतिर्लिंग का लिंग का आप स्पर्श करिए। छोटा लिंग है। आप मेरे वीडियो के माध्यम से जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी यात्रा के वीडियो भी इसमें डले हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप पूरी बाबा बैजनाथ धाम यात्रा के वीडियो देख सकते हैं। तो आप बाबा के दर्शन करिए। जितनी देर आपको मंदिर प्रांगण में रुकना है उतनी देर रुकिए और उसके बाद बाहर आ जाइए। मंदिर के नजदीक ही साईं भोजनालय है। बहुत ही अच्छा भोजनालय। 70 रुपए थाली में, प्रति व्यक्ति थाली में बहुत ही अच्छा भोजन मिलता है। दाल चावल, बहुत ही अच्छा शुद्ध शाकाहारी भोजन। आप भोजन करिए और भोजन करने के उपरांत आप एक ऑटो कर लीजिए। ऑटो वाला आपको 900 रुपये में संपूर्ण देवघर का भ्रमण करा देगा। उसमें मैं आपको स्थानों के नाम बताऊंगा। एक जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि आप ऐसी ट्रेन का चयन करें जो सुबह सुबह के वक्त देवघर जसडी स्टेशन पहुंचती हो, क्योंकि जब आप बिल्कुल सुबह सुबह वहां पहुंच जाएंगे 6 बजे के लगभग, तो शाम 7-8 बजे तक आपको बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। आप देवघर का भ्रमण भी कर लेंगे और आपको देवघर में रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे देवघर में रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बाबा बैजनाथ धाम जो ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है उसका एक ट्रस्ट भी है। हो सकता है आपको ट्रस्ट में रूम मिल जाए। अगर उस ट्रस्ट में रूम नहीं मिलता है तो 400 से 500 रुपए में आपको आसानी से रूम उपलब्ध हो जाते हैं। कोई दिक्कत देवघर में नहीं है, क्योंकि देवघर जो है वो झारखंड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है। बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण यहां का है। मंदिर के आसपास किसी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि देवघर में आप कौन कौन से स्थान का भ्रमण कर पाएंगे। ऑटो वाला सबसे पहले आपको ले जाएगा वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग। वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के उपरांत आपको वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग जाना ही है, वरना आपकी बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो सबसे पहले ऑटो वाला आपको बाबा वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग ले जाएगा और वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद आप त्रिकूट पर्वत पर जाएंगे, आप तपोवन जाएंगे, बालानंद आश्रम जाना है आपको, नौलखा मंदिर आप जाएंगे। बीच रास्ते में आपको जो जो स्थान पड़ते हैं वो सारे स्थानों के आप भ्रमण कीजिए। लगभग 4-5 घंटे में ऑटो वाला आपको संपूर्ण स्थानों के भ्रमण कराकर टावर चौक पर वापस छोड़ देगा। आप अपना सामान ऑटो में ही रखिए और टावर चौक से पुनः आप जसडी रेलवे स्टेशन आ जाइए। और अगर आप रुक रहे हैं एक दिन तो आप 400 से 500 रुपए में यहां पर रूम आसानी से मिल जाता है। आप उस रूम में वहां निवास करें और दूसरे दिन आप वहां से प्रस्थान कर सकते हैं। लौटते समय टावर चौक से वैसे तो 15 रुपए रेलवे स्टेशन तक का किराया है, लेकिन हो सकता है आपको लौटते समय, क्योंकि सवारी मिलती नहीं है, 2 ही सवारी जब आपकी रहेंगी, तो ऑटो वाला आपसे 50 रुपए चार्ज कर सकता है या थोड़ा बहुत 10-20 रुपए ऊपर नीचे आपके चार्ज हो सकता है। तो इस यात्रा में बहुत ज्यादा खर्च आने वाला नहीं है और देश का ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल बम की यात्रा, कावड़ की यात्रा सावन के महीने में होती है और लखा जी ने इस पर से एक बहुत ही सुंदर भजन गाया है, लो संभालो प्रभु अपनी कावड़। और सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर दंपत्ति यहां पर अर्पित करते हैं और उस पूरी घटना में वो महिला का पति खो जाता है और बाबा की कृपा से वो मिलता है। तो आप उसकी शक्ति के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। मैं इसकी जो कहानी है, ये रावण जब कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग को लेकर आ रहा था तो भगवान शंकर ने कहा था तुम जहां मुझे रख दोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण को भगवान की कृपा से
लघु शंका की शिकायत हुई तो रावण लघु शंका के लिए एक चरवाहे के हाथ में इस ज्योतिर्लिंग को देकर चला गया। उस चरवाहे का नाम बैजू था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है। उस चरवाहे ने उस ज्योतिर्लिंग को वहीं स्थापित कर दिया, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है। और चूंकि रावण द्वारा यह ज्योतिर्लिंग लाया गया था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। और यहां पर रावण ने जो लघु शंका की थी, मूत्र किया था, उससे एक बहुत बड़ा तालाब बन गया है। तो मेरा ऐसा मानना है यह यात्रा आपकी बहुत आसान है, और किसी प्रकार की भी जानकारी आपको बाबा बैजनाथ धाम से संबंधित चाहिए हो तो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं दे दूंगा। और अगर आपको ट्रेन से रिजर्वेशन इटारसी रेलवे स्टेशन से नहीं मिलता है तो आप जबलपुर से एक ट्रेन चलती है शक्तिपुंज एक्सप्रेस के माध्यम से आप कलकत्ता आ जाइए। एक दिन कलकत्ता भ्रमण कीजिए, उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा। कलकत्ता का हावड़ा रेलवे स्टेशन है और हावड़ा रेलवे स्टेशन से आप जसडीह जाइए। 7 घंटे का समय आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन से जसडीह तक का लगेगा। साथियों, ये थी बाबा बैजनाथ धाम देवघर या रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरी यात्रा। साथियों, इससे संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं किसी दूसरे ज्योतिर्लिंग की आपको यात्रा पर लेकर चलूंगा। साथियों, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।